वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो काफी संजीदा टॉपिक है। काफी मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जानते हैं कि आयरन की कमी मौत की दहलीज पर ले जाकर छोड़ देता है। यदि आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई तो वह मौत का कारण बनती है। एक सर्वे के अनुसार ये साबित हो चुका है, ये सिद्ध हो चुका है, जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आया उसने यह साबित किया, यह सिद्ध किया कि आयरन की कमी से लगातार लोगों की मौत हो रही है। वजह क्या है? ये सारी बातें जानेंगे आज इस वीडियो में। कौन सी बीमारी होती है ये बताऊंगा आपको, और इससे कैसे आप बच पाएंगे, क्या कारण है, ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। क्योंकि आप एक हेल्थ सेफ्टी एक्सपर्ट हैं और हेल्थ सेफ्टी एक्सपर्ट को इन सभी बातों को जानना उतना ही जरूरी है जितना कि वो अपने काम के बारे में जानते हैं। तो आयरन की कमी, आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में आयरन की कमी जो होती है वो किस तरह से इंसान को कमजोर बना देती है और परेशान करती है। मौत का सबसे बड़ा कारण शरीर में आयरन की कमी का होना होना है। जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और बॉडी को जरूरत के अनुसार डाइट नहीं मिलता, तो इससे खून की कमी होने लगती है। ठीक है। अब ये कारण तो आप समझ गए कि आयरन की कमी कैसे होगा। यानी आयरन की कमी का मतलब हुआ कि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का धीरे धीरे खत्म होना होता है और बॉडी को जरूरत के अनुसार डाइट नहीं मिल रहा है। यानी जो आपका खान पान है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, वो प्रॉपर वे में सही नहीं है। वक्त सही नहीं है। आप जहां भी हैं, जिस कंडीशन में आपको तो लगता है कि हम बहुत अच्छा खाते हैं, सब कुछ अच्छा खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जो भी डाइट ले रहे हैं उसमें आयरन है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम टेस्ट के चक्कर में आयरन को बिल्कुल खत्म कर दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो लजीज खाना बना रहे हैं, आप जो टेस्टी खाना बना रहे हैं, इसके चक्कर में आप उसमें के जितने भी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट है उसको आप खत्म कर दे रहे हैं, उसे मार दे रहे हैं, तो फिर वह बॉडी को आपको आयरन देगा कैसे? ठीक है। तो ये कारण तो जान गए आप कि आरबीसी का कम होना, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स या रेड ब्लड सेल्स का खत्म होना ही मौत का कारण बन रहा है। और देखिए ज्यादातर ये दिक्कत किस में आ रही है? ज्यादातर ये दिक्कत जो आ रही है किशोरा अवस्था के लड़कों में आ रही है, महिलाओं में आ रही है, लड़कियों में आ रही है, पीरियड्स के दौरान खून की कमी से आ रही है, या उन लोगों को जिन्हें बवासीर की शिकायत है या पाइल्स की शिकायत है, उन लोगों में ये चीजें और तेजी से फैल रही है। अब क्योंकि जब आपकी बॉडी से लगातार खून निकलेगा, लगातार डिस्चार्ज होगा, ब्लड बार बार निकलता रहेगा, तो वैसे ही कम होगा और आपके बॉडी में वैसे ही आयरन की कमी है। तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा आप हाई रिस्क पर हैं। ये हाई रिस्क इस तरह से खतरनाक साबित होता है कि जीवन की लीला ही समाप्त कर देता है। आयरन की कमी होने वाली बीमारी का नाम क्या है, इस बारे में जरा जान लेते हैं। तो आयरन की जब कमी हो जाती है तो मेडिकल टर्म्स में इस बीमारी का जो नाम दिया जाता है वह है एनीमिया। एनीमिया का सबसे बड़ा कारण शरीर में आयरन की कमी होना है, ये तो अब तक आप जान गए। बहुत अच्छी बात। अब देखते हैं कि और क्या-क्या होती है। कमी तो हो रही है, इसके अलावा क्या-क्या और सारी चीजें आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं। आप इस स्क्रीन पे दिए गए एक इमेज देख सकते हैं। एक में आप देखेंगे कि नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं और दूसरे में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ एनीमिया, इसमें ब्लड सेल्स आप देखिए। तो जब ये टेस्ट कराया जाता है तो उसमें ये पता चलता है कि खून की कमी हो गई। अक्सर आपने इस बात को सुना होगा कहते हुए कि शरीर में खून की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, कमजोरी हो गई है, ये तमाम तरह की बातें। होता क्या है? उसमें यही होता है कि आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और आप जानते हैं कि अगर आपकी बॉडी में खून ही नहीं रहेगा, रक्त ही नहीं रहेगा, ब्लड ही नहीं रहेगा, तो मौत होना तय है। जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और बॉडी को जरूरत के अनुसार डाइट नहीं मिलेगी, तो फिर ये कहानी होगी। और फिर इसे ही हम खून की कमी की बीमारी कहते हैं, इसे ही एनीमिया कहते हैं, और इसी को अलग अलग कई नामों से, रीजनल लैंग्वेज में कई नामों से इसे बोला जाता है। तो ये आयरन का कमी, अब आप समझ सकते होंगे कि आयरन की कमी कितनी घातक हो रही है, जो आपकी लाइफ को खत्म कर रही है। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप पहचान कैसे करेंगे कि एनीमिया जो बीमारी है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति को या इस लड़के को या लड़की को या महिला को कि एनीमिया हो गया? आप एक हेल्थ सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, तो मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही आपके साथ काम करते होंगे और आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनकी हेल्थ को अच्छे तरह से आप देखें, केयर करें। तो अगर ये लक्षण मिलते हैं, जो मैं लक्षण बताने जा रहा हूँ, जो सिम्पटम बताने जा रहा हूँ,
वो सिम्पटम्स अगर उनसे मैच खाते हैं तो आप ये बिल्कुल समझ लेना कि उनकी बॉडी में आयरन की कमी हो चुकी है और जिसके वजह से वह एनीमिया के शिकार हो चुके हैं। एनीमिया क्या है? इट्स ए टाइप्स ऑफ डिजीज, यह एक प्रकार की डिजीज है और ये डिजीज जो है, ये बीमारी जानलेवा होती है। अब देख लिए खून की कमी यानी एनीमिया रोग के लक्षण क्या है? सिम्टम्स ऑफ एनीमिया की बात कर ले तो पहला जो सिम्टम आएगा वो आएगा थकान। वह व्यक्ति, वो मेल या फीमेल जो भी कैंडिडेट हो, वह थका थका रहेगा, वो काफी थका थका रहेगा, उसका चेहरा जो है बिल्कुल उतरा हुआ होगा और वो जब भी काम करेगा थोड़ी ही देर में वो थक जाएगा। यानी पहला लक्षण आता है थकान। दूसरा दुर्बलता, उसका जो स्वास्थ्य जो है उसका वेट कम होता जाएगा, वो काफ़ी दुबला होता जाएगा, ठीक है? वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों में ये समान रूप से देखने को मिलता है। अगला होगा उसकी जो स्किन होगी, वो येलो कलर की होने लगेगी यानी त्वचा जिसे आप कहते हैं वो जो है पीले रंग की होने लगेगी। एनीमिया अगर है तो पीले रंग की, जैसे कि अक्सर आप देखेंगे तो आपकी बॉडी का जो स्किन है, जो ऊपरी भाग का जो स्किन है, वो हल्का-हल्का जो है रेड में होता है, ठीक है? तो अगर वो स्किन पीली होती हुई नज़र आ रही है, तो ये काफ़ी खतरनाक लक्षण है हमारी बॉडी के लिए। अनियमित दिल का धड़कन होना, यानी जो हार्ट बीटिंग आपकी है, उसका जो एक रेशियो चलता है, वो अनियमित हो जाएगी, यानी कभी बहुत ज़्यादा होगी, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, कभी आपको पसीने आने लगेंगे और तो कई बार चक्कर आने की भी समस्या आती है, बेहोशी भी आ जाती है अनियमित दिल की धड़कन के कारण। साँस लेने में आपको तकलीफ होगी, साँस लेने में जब तकलीफ होगी, बहुत से लोग यहाँ पे भ्रम में पड़ जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं, इन्हें साँस की बीमारी हो गई, इन्हें अस्थमा की बीमारी हो गई, तो ऐसा नहीं है। जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी होगा, तो उस समय भी साँस लेने में तकलीफ होती है। चक्कर आना, आपको चक्कर आएगा, ये सारी जो सिम्पटम्स हैं, ये एनीमिया के हैं और सबसे ज़्यादा देखा गया है सीने में दर्द की शिकायत आती है, सीने में दर्द और आपके जो भी जोड़ हैं, आपकी बॉडी के जितने जॉइंट्स हैं, वहाँ भी आपको दर्द होता है, छाती के बीचों-बीच में दर्द होने की शिकायत पाई जाती है और हाथ-पैर जो हैं, वो आपके ठंडे होंगे। हाथ-पैर जिससे कि बॉडी को टच करने के बाद से उसमें एक गर्माहट मिलती है, वो नहीं मिलेगा, जिससे एनीमिया की बीमारी होगी। तो आप ये जो लक्षण हैं, ये सिम्पटम्स हैं, इसे देख करके इसके आधार पर ये डायग्नोस कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि इसमें इनमें आयरन की कमी है या नहीं है। अगर ये सारे लक्षण मिलते हैं, तो आप 100% श्योर हो जाइए कि उस व्यक्ति को एनीमिया है, खून की कमी है और उसमें किस चीज़ की कमी है? तो आयरन की कमी है। क्योंकि ये जो बीमारी होती है, वो आयरन की कमी की वजह से ही होती है। जब आयरन की कमी हो गई, आपको पता चल गया, तो इसका इलाज क्या करेंगे? अब इसका क्या है? आप खान-पान में ऐसे फूड को आप इस्तेमाल करिए, जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो और खान-पान से भी आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं और दूसरा रास्ता है, आप अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, ताकि ज़िंदगी को सेफ रखा जा सके क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ही कीमती है और आपके साथ काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी भी बहुत ही कीमती है, बहुत ही अनमोल है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।